हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ये क्वेश्चन CBSE में 2024 में आ चुका है। किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है ये क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन ब्रांच BM इन द गिवन नेटवर्क शोन। इस नेटवर्क में आपको BM ब्रांच में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो ये वाली रेजिस्टेंस R, 2R एंड R ये तीनों सीरीज में हैं। इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो आएगा वो 4R रेजिस्टर के साथ पैरेलल में होगा, उसे सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करके आएगा वो इस 2R रेजिस्टर के साथ सीरीज में होगा, उसे सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करके आएगा वो 4R रेजिस्टर्स के साथ पैरेलल में होगा। जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास ये वाली रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पे 2R। तो इस वाले नेटवर्क को हमने इस वाले नेटवर्क में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो हमने किरचॉफ लॉ का यूज़ करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाली बैटरी से हम करंट निकाल रहे हैं। मान लो यहाँ से करंट निकला I1, यहाँ तक I1 फ्लो करेगा। ये जंक्शन आ गया तो मान लो यहाँ से I2 करंट फ्लो किया तो यहाँ से इस वाली ब्रांच पे कितना करेगा, टोटल I1 था, I2 यहाँ पे फ्लो कर गया तो यहाँ कितना रह गया I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 करंट यहाँ से फ्लो करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस होती है इसमें प्लस एंड माइनस साइन लगाते हैं। देखो रेजिस्टेंस में जहाँ से करंट एंटर करता है वहाँ प्लस होता है और जहाँ से करंट लीव करता है वहाँ पे माइनस साइन होता है। सब में आप ऐसा कर लोगे, जैसे यहाँ पे I2 करंट इस तरफ को फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस में जहाँ से करंट एंटर करता है वहाँ से प्लस और जहाँ से लीव करता है वहाँ पे माइनस। अब उसके बाद हम देखो लूप कंसीडर करते हैं। यहाँ भी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहाँ भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हम लूप कंसीडर कर रहे हैं NABMN। यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं, लोअर टू हायर पोटेंशियल वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव आ रही है 10E। और यहाँ पे देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो वैल्यू आनी चाहिए माइनस, तो देखो माइनस आ रही है। 3R इसकी रेजिस्टेंस है और करंट कितना फ्लो कर रहा है I1। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो प्लस से माइनस हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, वैल्यू क्या आनी चाहिए नेगेटिव में, तो नेगेटिव आ रही है। 4R रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है I2 और यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव आ गई। इसे फर्स्ट का नाम दे देंगे। अब हम लूप कंसीडर कर रहे हैं दूसरा वाला MBCHM। यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, तो -6C। यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव, तो देखो 4R रेजिस्टेंस है और करंट फ्लो कर रहा है I2। और यहाँ पर देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गई। 2R रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2, ये 0 के बराबर आ जाएगा। इसे हम सेकंड का नाम दे देंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये वाली। देखो I2 करंट कौन सा है, I2 करंट जो है ये वाला, यही तो BM ब्रांच में फ्लो कर रहा है, यही आपको फाइंड आउट करना था। इस तरह से हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। फॉर फुल कैलकुलेशन एंड फॉर मोर PYQs वीडियो का लिंक स्क्रीन पे आ रहा होगा। थैंक यू।